हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 18 से लेकर के 24 ऑफ सितंबर 2023 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में, सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करते प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Four of Sword, Hierophant energy, Nine of Sword, okay, I got it. The Wheel, Two of Wands, Page of Cups, Queen of Wands. Bottom of the deck is the Awakening. ओके सो पहले मैं साइन बता देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सजिटेरियस एंड स्पेसिफिक साइन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वारियस। जैसे कि टॉरस मैंने ऑलरेडी बोल दिया है और स्कॉर्पियो भी यहाँ पर मौजूद है, पाइसिस भी है यहाँ पर एंड लियो मैंने पहले ही बोल दिया है। ओके सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक इज़ द अवेकनिंग कार्ड। देखिए अवेकनिंग कार्ड एक्चुअली एक जजमेंट कार्ड होता है। ओके सो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि आपके लिए अब एक नई शुरुआत होने जा रही है। लव लाइफ आपकी जो बिल्कुल एंड हो चुकी थी, आई सी दैट कि जिसको आप पूरी तरह से ख़त्म मान सकते थे वो एक नए सिरे से शुरू होने वाली है। एंड नाउ यूनिवर्स आपको सेकंड चांस देने जा रहे हैं। ओके सो आई सी दैट कि आपका ये जो टाइम है ये कहीं ना कहीं आपको एक नया मौका दे रहा है अपने आप को एक बार फिर लाइफ में आगे बढ़ने का। आई मीन आगे आपके लिए प्यार में आगे बढ़ने का। आई मीन आपको डेफिनेटली कोई ना कोई ऑफ़र ज़रूर मिल रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो है टू ऑफ इमोशंस यानी टू ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली मैं ये देख रहा हूँ कि आपको ट्रू लव कनेक्शन मिलने वाला है एंड आई सी दैट कि ये ऑलरेडी काफ़ी लोगों को मिल चुका है ये ट्रू लव कनेक्शन, जिसकी आप खोज में काफ़ी टाइम से थे, जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। आपने अपनी एनर्जी और अपना टाइम कई ऐसे लोगों के साथ वेस्ट किया है जो सच में आपको डिज़र्व ही नहीं करते थे, लेकिन आपने सोचा क्या पता यही पर्सन आगे जा कर के आपके लिए बेहतर हो जाए, राइट। लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ। बट आपको बेसिकली अपने लायक ही पर्सन ढूंढना चाहिए था, राइट। एंड टू ऑफ इमोशन से अब ये पर्सन आपके पास आया है। ओके सो यानी कि ट्रू लव कनेक्शन आपके पास आ रहा है, कोई प्रपोज करने वाला है आपको एंड दे आर वेरी मच इन लव विद यू एंड ये म्यूचुअल लव है। आप भी उनको प्यार करते हैं, ये भी आपको प्यार कर रहे हैं एंड डेफिनेटली यहाँ पर एक नई शुरुआत आपके लिए दिखाई दे रही है, वो भी ट्रू लव की शुरुआत देख रहा हूँ मैं। एंड म्यूज़ ऑफ वॉइसेस है यहाँ पर। तो यस यहाँ पर म्यूज़ यानी कि किंग ऑफ सोर्ड यहाँ पर मौजूद है। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप कई बार इस तरह से बिहेव करते हैं कि लाइक आप बहुत रूड हैं। आप कई बार ऐसा दिखाते हैं कि आपको प्यार की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए मैं तो यही कहूँगा कि प्यार की ज़रूरत सभी को होती है, हर जीव जंतु को प्यार की ज़रूरत होती है। इवन दो आदमी है, औरत है या फिर कोई भी है, एनीबडी, सभी को ज़रूरत होती है प्यार की। एंड
आप अपने आप को शो कर रहे हैं कि जैसे कि आपको प्यार की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपने काफ़ी हार्ड होकर देख लिया है, एंड नो डाउट आपके साथ बहुत बुरा भी हुआ है पास्ट में, लेकिन अब जब आपके साथ कुछ अच्छा होने जा रहा है, जब यूनिवर्स आपको कुछ नया अच्छा देने जा रहा है, तब आप अपने आप को सबोटाज कर रहे हैं, इस सारी चीज़ों को सबोटाज कर रहे हैं, राइट। एंड मे बी हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो, या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है नाइट ऑफ मटेरियल्स हैं यहाँ पर, यानी नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। दैट मीन्स आपके लिए एक ऐसी स्थिति आने वाली है कि आपको जो ऑफ़र मिलने वाला है वो डेफिनेटली एक सॉलिड एंड ग्राउंडेड ऑफ़र होगा, एंड आप इस पर्सन पे रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन नॉट लाइक एनी अदर पर्सन, राइट। दे आर वेरी लाइक, आप कह सकते हैं कि इनके साथ पूरी ज़िंदगी बिताई जा सकती है, ओके। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आपका ध्यान खींच रही हैं उस तरफ, उनको टैकल किया जा सकता है, आई सी। एंड मे भी हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द डेविल कार्ड। डेविल कार्ड क्यों आया है यहाँ पर? देखिए, मैंने कहा ना, आप साबोटाज कर रहे हैं चीज़ों को, और चीज़ें मे भी हो सकता है नेगेटिव टर्न भी ले लें, ओके। अगर आप ऐसे ही बने रहे तो चीज़ें जो आपको पॉजिटिव तरीके से मिलने जा रही थी, उन सभी चीज़ों को आप ख़राब भी कर सकते हैं। द डेविलिश एनर्जी यही चीज़ शो कर रही है, आपको ये इन अच्छी चीज़ों से बचा रही है, ओके। सो आपको मैं यही कहूँगा कि आप इस अगर आपके दिल से आवाज़ आ रही है कि आपको इस पर्सन के साथ एक नया चांस लेना चाहिए, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। एंड मैं यही कहूँगा कि देर इज़ सम नेगेटिविटी ऑलवेज़, ओके। कहीं पे भी होती है तो होती ही है, नेगेटिविटी हर जगह होती है, बट उसको कैसे पॉजिटिवली लेना है, कैसे पॉजिटिव चीज़ों में चेंज करना है, ये टॉरस को बहुत अच्छे से आता है, एंड दे आर वेरी गुड एट इट। सो आपको डेफिनेटली अपना डिसीजन सोच समझ के लेना चाहिए, राइट। एंड मे भी हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आपका जो 4 ऑफ वॉइसेस है, पहला कार्ड, उसकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनके साथ आपकी अभी कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपने जब से इस पर्सन ने आपकी तरफ इंटरेस्ट दिखाया है, तब से आप इनसे बहुत कम बात कर रहे हैं, या फिर आप एक्चुअली इनको इग्नोर कर रहे हैं, आप इनसे बच रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ सोर्ड से। देखिए, आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पर्सन का जो इंटेंशन है वो बहुत प्योर है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगला जो कार्ड है वो मुझे शो कर रहा है यही चीज़ कि इनका इंटेंशन बहुत स्पिरिचुअल है। ये पर्सन आपको लेकर के बहुत अच्छे इमोशंस रखते हैं। आगे इनकी जो इंटेंशंस है आपको लेकर के वो यही है कि ये पर्सन आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, और बेसिकली आपके साथ ही फैमिली बनाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो मे भी हो सकता है कि आप किसी टॉरस से ही डील कर रहे होंगे, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। आई सी दैट कि यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड। 9 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं, अभी आप इस पर्सन को इस पर्सन को लेकर के आपके मन में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं। आप अभी बहुत परेशान हैं, बहुत उल्टा सीधा सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो, और ये पर्सन भी ऐसा ही निकले जैसे पास्ट वाले लोग निकले हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में घूम रही हैं, जो कि आपके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स ला रही हैं, जो कि नेचुरल है, ओके, नेचुरल है, क्योंकि आप पीछे पास्ट में ऐसी चीज़ों से निकल चुके हैं, राइट। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून से यूनिवर्स आपको यकीन दिलाना चाह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। दिस टाइम इट इज़ वेरी पॉजिटिव। दिस टाइम आपको यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देना चाहता है, और आप उस रिवॉर्ड को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इजीली। तो यस, यहाँ पर मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ, यूनिवर्स आपके फेवर में जा रहा है। सो आपको डेफिनेटली ये चांस ले लेना चाहिए। टॉरस, लियो, एक्वारियस और स्कॉर्पियो में से कोई भी हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हो, आपके फेवर में जाएगा, आपको कोई हार्म नहीं होगा। अगर आप जो चाहते हैं वो करना चाहते हैं तो करिए, बिल्कुल डेफिनेटली आगे बढ़िए, इसमें कोई दोराई नहीं है, कोई ट्रैप नहीं है इस बार। एंड इट्स लाइक आपके लिए डेफिनेटली सक्सेस है लव लाइफ में, ओके। 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, तो आप आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि टॉरस पॉजिटिव रहते हैं लाइफ को लेकर के, ओके।
सो यस, 2 ऑफ इंस्पिरेशन यानी कि 2 ऑफ वॉन्ड्स, आप आगे सोच रहे हैं इस पर्सन के साथ आगे बढ़ने की, एंड बहुत दूर तक देख रहे हैं। अभी आप दूर की ही सोच रहे हैं, आप यही सोच रहे हैं कि हाँ आपको भी सेटल ही होना है, तो आप अब चांस लेना चाहते हैं इस पर्सन के साथ। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आपको इस पर्सन का एक रोमांटिक जेस्चर भी आ सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आप इसका कुछ हालांकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत जल्दी जवाब तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन हाँ एक अच्छा जवाब आप इस पर्सन को डेफिनेटली दे रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपसे फ्लर्ट कर रहा है और आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि वो अपने इमोशंस जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। मे भी हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको इस पर्सन की तरफ से काफ़ी अटेंशन मिलने वाली है, क्योंकि वो रियली आपको लेकर के अट्रैक्टेड फील करते हैं, फिज़िकली भी, मेंटली भी और इमोशनली भी, हर तरह से। एंड ये मानते हैं कि आप एक एग्ज़ाम्पल हैं, जो एक सक्सेसफुल पर्सन का एग्ज़ाम्पल हैं, जो एक लाइक इंस्पिरेशन बनते हैं और लोगों के लिए, राइट। एंड इसी वजह से ये पर्सन आपको कभी भी खोना नहीं चाहेंगे। क्वीन ऑफ इंस्पिरेशन से वो ये चीज़ चाहते हैं कि आप उनके लिए हमेशा के लिए आ जाएं उनकी लाइफ में, ओके। एंड मे भी हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आउटकम। नाइट ऑफ सोर्ड, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ इमोशंस। मुझे पता था यही होगा, ओके। सो यहाँ पर 7 ऑफ इमोशंस का मतलब ये है कि आपको बेसिकली कन्फ्यूजन है इस पर्सन को लेकर के, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं आपके अंदर इनको लेकर के। उन क्वेश्चंस के आप जवाब चाहते हैं, लेकिन अभी वो जवाब आपको डायरेक्टली नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि जब तक कि आप इस पर्सन से डायरेक्टली बात नहीं कर लेते इस बारे में, तब तक आपको कोई भी जवाब नहीं मिलने वाले हैं। तो एक ही तरीका है आपके पास कि इससे बात की जाए, ओके। एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड, जो कि मुझे बता रहा है कि आपकी एक दूसरे के साथ एक फ़ेस टू फेस कन्वर्सेशन होने वाली है। तो हो सकता है या तो ये पर्सन आपके पास आ जाए आपसे बात करने के लिए, क्योंकि ये पर्सन सीरियस है आपको लेकर के, एंड आपके सारे डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी बातें हो रही हैं एक दूसरे से। मे भी हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। डार्कनेस, यस, आप डार्कनेस से निकले हैं, लेकिन यूनिवर्स ने आपको रास्ता भी तो दिखाया है, राइट। यूनिवर्स आपको दिखा भी तो रहा है, सारी चीज़ इल्यूमिनेट कर रहा है, आपको बता रहा है कि आपको यहाँ से जाना है, राइट। एंड अब आप जो चाहते हैं वही चीज़ होने वाली है। अब आपके लिए डार्कनेस का रास्ता जो है ख़त्म हो चुका है। अब आपके लिए जो भी आप चाहेंगे वो चीज़ हैपन हो जाएगी आपके लिए, बिल्कुल अब क्लियर पिक्चर है। यूनिवर्स आपको चाहता है कि आप इस पर्सन को चूज़ करें। अगर आप चाहते हैं इस पर्सन को चूज़ करना, तो डेफिनेटली कीजिए, ओके। आपके अंदर कोई डर नहीं होना चाहिए इसको लेकर के, ओके। सो यदि आपकी रीडिंग टॉरस, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।